जय श्री कृष्णा, जय राधे। मैं डॉक्टर आशीष मथुरा वृंदावन से हूँ। श्रीमद् भगवद गीता जी में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक से। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी के बीच जो वार्तालाप हुई है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उत्तर दिए हैं, अर्जुन के शंकाओं को जो भगवान श्री कृष्ण ने दूर किया है, उन शंकाओं का समाधान गीता जी के माध्यम से हम सभी को सुनने को और पढ़ने को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बहुत बड़ा एक योग कह लें, अध्याय कह लें, या हम सभी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चैप्टर है कर्मयोग। कर्मयोग आखिर होता क्या है, इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी के माध्यम से दी है। कर्मयोग के ऊपर मैं थोड़ा बोलने का प्रयास करता हूं, आप बताएं। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म है क्या, कर्मयोग है क्या, इसके बारे में गीता जी में बताया है। अर्जुन कहते हैं कि एक तरफ आप ज्ञान योग को बताते हैं और दूसरी तरफ कर्मयोग को बताते हैं, तो दोनों में श्रेष्ठ क्या है? अर्जुन की ये जिज्ञासा है। अर्जुन के सामने ये दुविधा आ गई है, ये शोक आ गया है कि अर्जुन किसको माने, कर्मयोग को माने या सांख्य योग को माने, ज्ञान योग को माने। अर्जुन के सामने ये दुविधा है। इसका प्रश्न भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दुविधा को दूर करते हुए दिया है। आइए जानते हैं। हम सभी के मन में भी यह प्रश्न कभी ना कभी आता है, जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म करने से क्या फायदा? हम सभी के मन में भी आ सकता है, जैसे अर्जुन के मन में आया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का और हम सभी की शंकाओं का समाधान करते हुए गीता जी के माध्यम से बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसका बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर भगवान में ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना ज्ञान योग में आता है, जिसे सांख्य या संन्यास योग भी कहते हैं। सांख्य योग अर्थात संन्यास योग या ज्ञान योग, तीनों बात एक ही है। कर्मयोग पर चर्चा चूंकि इस समय चल रही है, कर्मयोग अर्थात कर्म है क्या? भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्मयोग अर्थात निष्काम कर्मयोग। कर्म भी दो प्रकार के बताएं गीता जी में, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म पे भगवान अर्जुन को आदेशित करते हैं निष्काम कर्म के लिए, जिसमें फल की चाहत और फल में आसक्ति ना रखना, यही निष्काम कर्म होता है। कर्मफल परमेश्वर को समर्पित कर देना, भगवान को समर्पित कर देना, वही निष्काम कर्म होता है। भगवान आगे कहते हैं अर्जुन से, इस कर्म हम कर्म ही ना करें और सन्यासी बन जाएं। यदि कोई कहता है कि हमें कर्म नहीं करना, सन्यासी बन जाना है, यदि ऐसा प्रत्येक मनुष्य सोचने लग जाए तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी? अपने कर्म को छोड़कर सन्यासी बनने से मोक्ष नहीं मिलता है। हमारा जो कर्तव्य कर्म है, हमें उसे पूरा करना ही होगा। कर्म को त्याग कर हम अपने को कर्मयोगी नहीं कह सकते। हमारे सामने जो कर्तव्य कर्म मिला है, हमें उसे करना ही होगा, जब ही हम कर्मयोगी बन सकते हैं, ना कि कर्म को छोड़कर, कर्म को त्याग कर। भगवान कहते हैं कि कर्म किए बिना हम इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं। कोई मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कर्म ना करना भी कर्म करना ही है।
हम यदि कहते हैं कि हम कोई कर्म नहीं कर रहे, इसका मतलब भी हम कोई कर्म कर रहे हैं। जब तक जीवन रहेगा कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो अच्छा यही होगा कि हम कर्म को समझकर ही कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और कहते हैं कि साधु सन्यासी, तो कहते हैं हमने साधु बन गए, सन्यासी बन गए, यदि कर्म ना करना पड़े, स्वीकार कर लिया कि हमें कर्म नहीं करना पड़ेगा, और उसके उपरत देखा जाए दुनिया को त्याग दिया, परंतु मन अभी भी दुनिया में लिप्त है, तो वह साधु मिथ्याचारी और झूठा ही है। साधु को भी कार्य करना पड़ता है, कर्तव्य कर्म करना पड़ता है, मन को दुनिया से हटाना पड़ता है, तभी वो सच्चा साधु माना जाता है। शेष आगे के एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।